वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 26 फरवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर यूपीपीएससी एचईओ भर्ती 2026 जो कुल 221 पदों की वैकेंसी है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, इसके लिए ऐप पर ओनली जीएस स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिलेक्शन और तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 1124 रुपये हो जाएगी। 1124 रुपये में बैच ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह कार्यक्रम जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारत के किस प्रमुख संस्थान ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में अपना नया हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में अपना नया हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर स्थापित किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो यह रॉब जेटन नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 24 फरवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया 24 फरवरी को? तो यह अग्निवर्षा अभ्यास जो है भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया राजस्थान के पोखरण में। केपीबी ट्रस्ट ITF वीमेंस ओपन W100 बेंगलुरु 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह हैने वैंडविंकल ने जीता है और इन्होंने जो है वह वेस्टवी अडकर जो भारत की हैं इनको हराकर जो है इन्होंने यह खिताब जीता है। तो भारत की वेस्टवी अडकर जो है वो विजेता रही हैं महिला एकल की। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फरवरी 2026 में किस भारतीय नेता को इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से। और आप सभी को पता है PM नरेंद्र मोदी जो है वह इजराइल के दौरे पर हैं। फरवरी 2026 में आयोजित हिम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। हिम कनेक्ट जो है 25 से 27 फरवरी तो जो है नई दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया हिम कनेक्ट। इसका बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में किसे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो यह निधि चिब्बर जो है यह नीति आयोग के CEO की अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की हैं फरवरी 2026 में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। विमानन डेटा प्लेटफॉर्म OAG की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह 5वें स्थान पर रहा। व्यस्तता के मामले में जो है 5वें स्थान पर रहा दुनिया में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय को इंडोनेशिया के केराजन कुताई मुलावर्मन द्वारा प्रतिष्ठित शाही उपाधि दातो से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान प्राप्त हुआ है यह डॉक्टर भार्गव मल्लप्पा को प्राप्त हुआ है। इसका डी ऑप्शन सही है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो यह गोवा करेगा। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस जो आयोजित किया जाएगा वह गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में दोहा में आयोजित कतर ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जो है कतर ओपन 2026 का खिताब जीता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 2026 को
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी 2026 को ट्राई ने अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया है। 25 फरवरी 2026 को 86 वर्ष की आयु में जतिंदर मेहरा का निधन हो गया। वे भारत के किस प्रमुख उद्योग के दिग्गज माने जाते हैं? तो यह जो है इस्पात उद्योग के लिए दिग्गज माने जाते थे जतिंदर मेहरा, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका बी ऑप्शन सही है। 25 फरवरी 2026 को 101 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हुए आर नल्लाकन्नू किस राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता थे? तो यह सीपीआई के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है नेता थे आर नल्लाकन्नू। इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया 25 फरवरी 2026 को। फरवरी 2026 में भारतीय सेना की कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काई ब्रिगेड ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो यह स्ट्रेला 10 का सफल परीक्षण किया है, स्ट्रेला 10। इसका ए ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस मध्य पूर्वी देश ने भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री मांस और अंडों के आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध जो है सऊदी अरब ने लगाया है। भारत, बांग्लादेश सहित 40 देशों पर जो है पोल्ट्री मांस और अंडों के आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरब ने। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने यूट्यूब पर स्वास्थ्य सेवा में एआई के उपयोग पर सीधे प्रसारण में सबसे अधिक दर्शकों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका डी ऑप्शन सही है, NBEMS। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन 10 करोड़ फॉलोवर का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले विश्व नेता कौन बने हैं? तो ये अपने प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी बने हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर का आंकड़ा पार किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में डोर स्टेप फ्रेट पार्सल बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप किस रेलवे जोन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है रेल पार्सल ऐप। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 26 फरवरी का यह करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हाल ही में महाराष्ट्र का कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? यह संधौला बना है। केंद्र सरकार 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण की पायलट परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश से शुरू कर रही है? तो पुडुचेरी से शुरू की जा रहा है। फरवरी 2026 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 16वां संस्करण आयोजित हुआ। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदल कर क्या करने का प्रस्ताव मंजूरी दिया है? यह केरलम किया जाएगा, केरल का नाम। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एयरटेल और CK12 फाउंडेशन के सहयोग से शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किस AI संचालित ऐप का शुभारंभ किया? तो टीचर ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। 22 फरवरी 2026 को असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को अस्थायी रूप से सुलझाने की दिशा में पहला अंतर्राज्य सीमा स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? यह सिजोसा में किया गया है। फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस स्थान पर किया है? यह सिंगाव ढाणा में किया है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सत्र 2026-27 के कच्चे जूट की MSP कितने रुपए प्रति कुंटल तय किया है? तो यह 5,925 रुपये तय किए गए हैं। 24 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 7वां संस्करण है। फरवरी 2026 में पेरू की संसद ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जोस जेरी के पद से हटाकर देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति किसे चुना है? जोसे मारिया बाल्काजर यह जो है अंतरिम राष्ट्रपति चुनी गई हैं पेरू की। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य में तकनीकी प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में IBM के AI
गौटेक AI गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह लखनऊ में किया है। हाल ही में गांधीनगर में विश्वगुरु शीलभद्र नामक गुजराती जीवनी का आधिकारिक विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह भूपेंद्र पटेल ने किया है। फरवरी 2026 में किस के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र की राहवीर योजना को लागू करने की घोषणा किया है? तो यह दिल्ली सरकार ने किया है। हाल ही में 8 जहाज़ों वाली पनडुब्बी रोधी उथले जल नौका ASWC परियोजना के तहत तीसरे पोत का निर्माण पूरा किया गया है। स्वदेशी रूप से निर्मित इस तीसरे पोत का नाम क्या है? तो यह अंजदीप इसका नाम है। हाल ही में सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण की गुणवत्ता जांचने के लिए मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन MQCV की प्रायोगिक परियोजना किन 4 राज्यों में शुरू किया है? तो यह राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में शुरू किया गया है। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की पहली व्यापक और सक्रिय राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति शुरू किया है। इस नीति को क्या नाम दिया गया है? तो इसे प्रहार नाम दिया गया है। 23 फरवरी 2026 तक फिक्की द्वारा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो यह नोएडा में किया गया है। वन और वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत किया है? तो यह पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू किया है। हाल ही में आयोजित 2026 बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों में चर्चित फिल्म हैमलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जेसी बकले ने जीता है। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत अपने सभी 17 लाख कर्मचारियों के लिए AI कोर्स अनिवार्य कर दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए। जय भारत।